अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी, उसका टॉपिक है कि सूरह रहमान पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी अगर आप सूरह रहमान की तिलावत करते हैं या बाकायदगी के साथ सूरह रहमान को पढ़ते हैं तो सूरह रहमान को पढ़ने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो है और मेरी तमाम दोस्तों से, मेरे तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि कोई भी अहम बात जो है वो बीच में से आप मिस ना करें। ठीक है, तो आप सूरह रहमान की तिलावत करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, सूरह रहमान को जब कोई पढ़ता है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी उसकी फ़जीलत है वो ये है कि वो आदमी, जिसे कहते हैं कि मिजाज में अगर पहले तेज़ था तो अब मिजाज में वो नरम हो जाएगा। यानी वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, या जलाल आता है, अगर सूरह रहमान का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह उनका जलाल जाता रहेगा और उनकी तबीयत में आपको नरमी देखने में मिलेगी। ठीक है, पहला फ़ायदा तो सूरह रहमान को पढ़ने का ये है। और दूसरा फ़ायदा सूरह रहमान को पढ़ने का, जो आप सब लोग जानते हैं कि लाइलाज बीमारियाँ, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जिनका दुनिया में इलाज मौजूद नहीं है, उन पेशेंट्स को या उन मरीज़ों को अक्सर सूरह रहमान सुनाई जाती है। ठीक है, और अल्लाह ताला के करम और फजल से वो ठीक भी हो जाते हैं। तो दूसरा ये कि बहुत सारी बीमारियों की अल्लाह ताला ने इसमें निजात रखी है। यानी अगर आप सूरह रहमान का विर्द करते हैं तो चाहे आपको कोई भी जिस्मानी मसला है, कोई भी ज़ाहिरी बीमारी है, कोई भी मसला है, अगर आप सूरह रहमान का विर्द करते हैं या सूरह रहमान को सुनते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बीमारियों से दूर रखेगा। और तीसरा फ़ायदा दोस्तों इसका ये है कि अगर माँ बेटे या आपके माँ बेटे या बाप और बेटे के दरमियान में अगर कोई नाचाकी है, कोई नाशिस्तगी है, तो अगर सूरह रहमान को पानी पे दम करके दोनों को पिला दिया जाए तो वापस एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए तो सूरह रहमान को पानी में दम करें और दोनों को आधा आधा गिलास पिला दें, तो अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ उनके दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता पैदा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सूरह रहमान पढ़ते हैं रात को सोने से पहले तो दौलत बहुत ही कसरत से आएगी, यानी कि दौलत के अंबार लग जाएंगे आपके पास। यानी कि सूरह रहमान ना सिर्फ बीमारियों से शफा देती है बल्कि माली तौर पे भी अगर आपको कोई मसले हैं तो अगर आप रात सोने से पहले सूरह रहमान की तिलावत कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से और फजल से कभी भी फ़क़र या फाका आपके घर में नहीं आएगा। और अल्लाह ताला के करम और फजल से इंशाअल्लाह आपको हर सूरत में कामयाबी ही मिलेगी। अगर कोई काम शुरू करने से पहले सूरह रहमान पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जब तक आपका काम मुकम्मल नहीं होता तो सूरह रहमान का असर जो है आप पे होता रहेगा। यानी कि आपका काम करने में भी सूरह रहमान आपकी मदद करेगी। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में नाचाकी है, यानी कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, या घर के अंदर नाचाकी है, या घरेलू मसाइल हैं, या जो भी इस तरह की बातें अगर आपके घर में हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से अगर सूरह रहमान जो है वो पढ़ के पानी में दम करके सबको पानी पिला लें तो इंशाअल्लाह तमाम जो नाचाकी है, जो नाशाइस्तगी है, जो लड़ाई झगड़ा है, घर के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और घर पुरसकून माहौल हो जाएगा। ठीक है, तो सूरह रहमान जिसे कहते हैं कि हर मकसद के लिए आप इसे कर सकते हैं, दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बीमारी से निजात के लिए भी कर सकते हैं, घरेलू मसाइल के लिए भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिसे कहते हैं कि इंसान अगर सूरह रहमान की तिलावत अगर रोज़ाना करे तो अल्लाह ताला जो है उसकी 70 हजात जो होता है वो जिसे कहते हैं आखिरत के लिए रख देता है और 30 हजात उसकी इस दुनिया में पूरी कर देता है। ठीक है, तो सूरह रहमान का विर्द आप लोगों ने लाजमी करना है। रोज़ाना एक मरतबा भी अगर पढ़ लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, आपने बग़ैर रुके करना है, रोज़ाना की बुनियाद पे करना है, तब जाके आपके अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मुझसे दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें और नाम के बाद अब दुआ लिख दें कि आपके लिए क्या दुआ करनी है, तो इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ठीक है, तो अपना नाम और नाम के साथ अपना मसला लिख दें कि आपके लिए क्या दुआ करनी है, तो इंशाअल्लाह मैं ख़ुद करूँगा आपके लिए दुआ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।